नमस्कार, जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों के सामने एक कमेंट में दिखाने वाला हूं कि भाई साहब का क्या कमेंट है और इसका पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको बता दूं। पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर चितरंजन जी को हमने जवाब दिया हुआ था, क्योंकि चितरंजन जी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में अंकुर नरलोक को जोड़ रहा है। तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। तो उनको जब हमने जवाब दिया तो ये भाई साहब का एक अंधभक्त जो है अपना अंधभक्ति का परिचय देते हुए एक कमेंट करते हैं, जो कमेंट मैं आप लोगों के सामने इस समय दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर ये भाई लिखते हैं, अरे भाई बाइबल में खुद लिखा हुआ है, मतलब बाइबल में खुद लिखा हुआ है 7 गुना 70 बार माफ़ करो, तो क्यों पूरा वीडियो बनाकर उनको दिखाइए जा रहे हो भाई, दिखाइए जा रहे हो। ये थोड़ा सा बिहारी टाइप का इनका अंदाज़ है लिखने का। खैर कोई नहीं। तो ये भाई साहब है, ये भाई साहब का नाम है अजय बी तिर्की, नाम से इनका जो अकाउंट है। और ये भाई साहब को आप देख सकते हैं इनका चेहरा को, ठीक है। तो ये भाई साहब का कहना है कि मैंने जो वीडियो बनाया उसमें 7 गुना 70 बार बाइबल में बताती है। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं था यार, ये वचन मुझे मालूम भी नहीं था। अच्छा हुआ आपने ये वचन को मुझे दिखा दिया, मेरे आँख आपने खोल दिया। अब मैं ये भाई साहब को ये वचन का क्या मतलब है, मैं ये भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग जो है ना अंधभक्ति का सीमा लांघ गए हैं अपने बाप को बचाने के लिए। मतलब अपने जो पापा पापा इन लोग बनाते हैं ना, मम्मी पापा, स्पिरिचुअल फादर मदर जो बनाते हैं, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए वचन को अपने पैरों तले किस कदर रौंदते हैं, इस वीडियो में आपको उसका झलक दिखेगा, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है रेफरेंस तो दिया नहीं, लेकिन कहीं से सुन लिए होंगे तो वो बात को दिखाया। कोई बात नहीं, हम ये भाई को रेफरेंसेस देते हैं और उसको पढ़ते हैं, और पढ़ के उसका क्या संदर्भ है, बाइबल हमें बताती क्या है, वो आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं सबसे पहले 21वां वचन। यहाँ पर लिखा गया है, तब पतरस ने पास आकर उससे उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? पतरस यहाँ पूछता है प्रभु यीशु मसीह को कि मेरा भाई अगर अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं, ठीक है, 7 बार तक करूं क्या? तो यीशु मसीह क्या प्रतिक्रिया देते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक, 7 बार के 70 गुने तक तुझे क्षमा करना है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे इस वचन को। पतरस यहाँ पर क्या कहता है? पतरस यहाँ पर कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, अपराध करता रहे, यहाँ पर पाप नहीं बोला गया है, अपराध मतलब अगर मेरा भाई मेरे अगेंस्ट में कुछ करता है, मेरे मेरे अगेंस्ट में अगर झूठी जो है साक्षी देता है, मेरे कुछ चीज़ को चोरी करके ले जाता है, मुझे थप्पड़ मारता है, मेरे परिवार वालों को अगर सताता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो वचन बताती है उनके लिए क्षमा करना है। अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध में कुछ करता है तो उसे क्या करना है? क्षमा करना। बाइबल हमें हर समय बताती है कि तेरा भाई अगर ये करता है तो उसके लिए तू क्षमा कर। जो भेंट तू लेके जा रहा है उस भेंट को पहले वहाँ रख, वेदी के सामने अपना भाई से माफ़ी मांग के आ। तो यहाँ पर बाइबल ये नहीं बता रही है कि यीशु के विरोध में या फिर यीशु पर संबंधित जो विश्वास के विरोध में अगर कोई करता है तो वो पाप है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सीधे सीधे पाप में गिनती होता है। अब हम इसी संदर्भ को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझने के लिए इसी 18 अध्याय का उसको थोड़ा सा एक झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 18 अध्याय का उसका 6 वचन को एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको और अच्छे अच्छे तरीके से इसका स्पष्टीकरण हमको मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है, पर जो कोई इस छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहाँ पर ध्यान देने वाला एक बात है, बड़े गंभीरतापूर्वक, इसीलिए ना वचन को बड़े गंभीरतापूर्वक संदर्भ के साथ पढ़ना चाहिए। मैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दूसरा अध्याय की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। तो 18 अध्याय 21-22 को तो हमने देखा कि 7 गुना 70 बार क्षमा करना चाहिए, लेकिन कौन सी अपराध, कौन सी बातों को जानना ही बहुत जरूरी है। और एक बार हम पढ़ते हैं इसी वचन को, यहाँ पर लिखा गया है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मतलब इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ध्यान देने की बात है, विश्वास करते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता। मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को अगर कोई ठोकर खिलाए, जैसे कि चित्रंजन साहब ने किया कि यीशु मसीह पर विश्वास को लेकर उन्होंने जो है बहुत बड़ा एक गलत बयानबाजी किया है कि अंकुर नरुला कौन है, वो यीशु मसीह के जैसा है। मतलब अगर यीशु मसीह आज के समय में होते तो उनमें वो सारे गुण पाई जाती जो अंकुर नरुला में है। तो यहाँ पर अंकुर नरुला को बढ़ाया बताया जा रहा है। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह का गुण अंकुर नरुला में दिखता है, वो बोल रहा है कि अंकुर नरुला का गुण यीशु मसीह पर दिखता है। तो कितना बड़ा एक गलत बयान उन्होंने दिया है और मसीहों का विश्वास को उन्होंने आघात किया है। तो जो अंकुर नरुला के अंधभक्त है वो लोग क्या करेंगे? वो तो अंकुर नरुला को पूजना शुरू कर देंगे। तो यीशु पर जो विश्वास है, उस विश्वास के खिलाफ में जो बात करता है, उसके बारे में क्या कहा गया है? एक को ठोकर खिलाए, किसको? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का, देखो, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो उसके लिए क्या अपराध है? उसके लिए क्या दंड क्या है? अगर कोई विश्वास के साथ छेड़खानी करता है तो उसको उसके गले में अच्छा बड़ा सा चक्की को बांध के उसको गहरे, जहाँ पे एकदम ज़्यादा खाई है ना, ज़्यादा गड्ढा है, वहाँ जाके उसको डुबा दो, उसको खेल खत्म करो, बोलता है बाइबल। ठीक है। लेकिन इसी संदर्भ में, इसी अध्याय के 21-22 में बोला गया है, माफ करो। तो कौन सा माफ करना है? यीशु के विरुद्ध में तुम पाप कर रहे हो और मेरी इतना हिम्मत होगी कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मेरी औकात ही क्या है कि तुम यीशु के विरुद्ध में पाप करो और मैं तुमको माफ करूंगा? है? अरे भाई, यीशु के विरोध में तुमने पाप किया है ना, तो यीशु ही तुम्हें माफ़ कर सकता है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं परमेश्वर नहीं हूँ कि मैं माफ़ करूँ। ठीक है। तो हमको एक्सपोज तो करना है, बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। तो 21 और 22 में जो बताया गया है, अगर तो तुम्हारे विरुद्ध व्यक्तिगत रीति से अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध पाप करता है, अगर तुम्हारे विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है, तो उसको क्या करना है? क्षमा करना, बाइबल हमें बताती है। तो मेरे 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 खिलाफ में तो कोई बयानबाजी उन्होंने किया नहीं है कि मैं उनको कुछ कहता। अगर मेरे खिलाफ में अगर वो बनाते और मैं अगर उनको लेके अगर मैं बात करता तो मैं वो गलत करता, लेकिन उन्होंने वचन को लेके उल्टी सीधी बयानबाजी किया है, तो उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों को आज मैं एक बहुत अच्छी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि वचन को संदर्भ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन जैसे अंधभक्तों के समान हालत हो जाएगा, है ना। तो वचन को संदर्भ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। भरमाने वाले शिक्षकों को तो आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा। एक बाइबल स्टडी होता है, एक पोस्टर आप लोगों के सामने दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके बाइबल अध्ययन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से संदर्भ के साथ चीज़ों को सिखाया जाता है। आप ज़रूर से यहाँ पर संपर्क करिए, दिए गए जो नंबर पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए और आप बाइबल को संदर्भ के साथ सीखिए। क्योंकि अगर हम बाइबल को संदर्भ के साथ नहीं सीखेंगे तो ये जो भाई साहब का हाल हुआ है ना, ऐसा ही हाल होगा। सो आप सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस अंत के समय में हम जी रहे हैं, तो हमें बाइबल को अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। केवल पास्टर प्रचारक लोग जो प्रचार करते हैं उनको ही नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी का एक फ़र्ज बनता है। हर एक विश्वासियों को वचन में आगे बढ़ना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क करिए और वचन को सीखिए। और हम जो वीडियोस बनाते हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो से। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।